दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के डिफरेंस को लेकर, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको बहुत ही बारीकी से समझाने की। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आपके मन में ख्याल आता है कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और जब भी आप किसी से पूछते हैं तो वो आपको ये सलाह देता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 अकाउंट्स की जरूरत होती है। पहला है बैंक अकाउंट, दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट और तीसरा है डीमैट अकाउंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक की। बैंक वो प्लेस है जहां पर आप अपना कमाया हुआ पैसा जमा करके रखते हैं, फिर वो पैसा चाहे आप जॉब से कमाएं या फिर किसी बिजनेस से। अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट है जहां से आप शेयर को बाय या फिर सेल करते हैं। इंडिया में ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करने के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि ज़ीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, शेयर खान। इस तरह इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करती हैं और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं आपको, जहां से आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट की। तो डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जहां पर आपका शेयर जो है वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में स्टोर रहता है, यानी कि ये जस्ट लाइक एक वेयर हाउस है जहां पर आपका शेयर जो है वो स्टोर रहता है। डीमैट शॉर्ट फॉर्म है डीमेटेरियलाइज्ड का, जहां पर शेयर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। इंडिया में 2 कंपनियां हैं जो डीमैट अकाउंट को ओपन करती हैं। पहला है सीडीएसएल, दूसरा है एनएसडीएल। सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एनएसडीएल है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये 2 कंपनियां डीमैट अकाउंट को ओपन करती हैं और आपके शेयर्स जो हैं वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में स्टोर रहते हैं। तो यहां पर हमने समझ लिया कि बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट वो होता है जहां पर आपका कमाया हुआ पैसा आप जमा करके रखते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप शेयर को बाय और सेल करते हैं। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। यहां पर क्या होता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो डीमैट अकाउंट से टाइटली कपल्ड होता है। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका वो डीमैट अकाउंट से टाइटली कपल्ड होता है, इसीलिए आप जब भी लॉगिन करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हैं, ना कि डीमैट अकाउंट में। क्योंकि ये टाइटली कपल्ड है, इसीलिए जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं बाय या सेल करने की, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से होती है, और जब आप शेयर बाय करते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में तो स्टोर रहता है, लेकिन वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टाइटली कपल्ड है। अब बात कर लेते हैं बैंक की, कि बैंक की जरूरत यहां पर क्यों होती है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसा चाहिए होता है वो आपको बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए बैंक को आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करना पड़ता है। तो यहां पर आपका बैंक जो है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है, और वो इसलिए रहता है कि आपका पैसा जो है वो बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में वापस ट्रांसफर किया जा सके। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है ज़ीरोधा का और डीमैट अकाउंट है एनएसडीएल का, क्योंकि जैसे ही आप ज़ीरोधा में अकाउंट अगर आप ओपन कराते हैं तो एनएसडीएल या सीडीएसएल में से किसी का भी एक का डीमैट अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आपको उसके लिए अलग से सेपरेट एप्लीकेशन नहीं देनी होती है। तो यहां पर आपने ट्रेडिंग अकाउंट खुला लिया ज़ीरोधा का, डीमैट अकाउंट आपका ओपन हो गया है एनएसडीएल का, और आपका बैंक कुछ भी हो सकता है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, जो भी आपके पास अकाउंट है। तो अब ये प्रोसेस कैसे चलता है, तो इन 3 एंटिटी के साथ में, क्योंकि जब आप शेयर्स बाय और सेल करते हैं तो उसमें एक एंटिटी और आती है, वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज ऐसे हैं जिनसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांजैक्शंस जो है वो करते हैं, यानी कि शेयर बाय और सेल करते हैं। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये प्रोसेस पूरा कैसे चलता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकें। अब सपोज करो कि यहां पर आपको 100 शेयर बाय करने हैं एबीसी कंपनी के,
तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके ज़ीरोधा अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है और जैसे ही ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है तो जो शेयर्स होते हैं वो T+2 डेज में आपके NSDL डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और जो पैसा होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कट जाता है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जब भी आप अपने ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर को बाय करते हैं तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज में जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपके शेयर T+2 डेज में आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। सेम वे में सेल का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर पड़े हैं जो कि आपको ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे भी दिखाई दे रहे हैं, उन पे आप 100 शेयर्स को सेल करने के लिए जैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर एक्सचेंज हो जाता है और जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो शेयर आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और पैसा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ कि जैसे ही आप ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं सेल का तो ऑर्डर एक्सचेंज पे जाता है और जैसे एक्सचेंज में ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो शेयर्स जो होते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और पैसा जो होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट ओवरऑल प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो अकाउंट होता है जहां पर आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं और डीमेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप अपने शेयर को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर से खुलवा सकते हैं, चाहे वो फिर ज़ीरोधा हो, ICICI डायरेक्ट हो या फिर अपस्टॉक हो। मेरे पास ज़ीरोधा और ICICI डायरेक्ट का अकाउंट है। ICICI डायरेक्ट की ब्रोकरेज जो है वो काफी महंगी है तो इसीलिए मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन जो है वो ज़ीरोधा से करता हूं। तो अगर आपको भी ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खुलाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।